मैं सखी दीदी को सबक सिखा के ही रहूंगा। मैं राखी बंधवाऊंगा ही नहीं। हम भाई लोग बहनों की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं ना, इसलिए लोग भाव खाते रहते हैं। तू सही कहता है ब्रो, तू मेरी बात ले ले। मैंने गुनगुन दीदी से रिक्वेस्ट की कि आप रक्षाबंधन की गिफ्ट में एक नया टैब मांग लो और पापा दिलवा भी देंगे, जो राखी के बदले मैं आपको दूंगा और राखी के बाद आप मुझे दे दो। उन्होंने पता है साफ साफ मना कर दिया और उन्होंने ये कहा कि रक्षाबंधन के हर गिफ्ट पे सिर्फ मेरा हक है, और उन्होंने अपने लिए नया लैपटॉप मांग लिया गिफ्ट में। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। पापा, क्या नेटवर्क का इतना इशू है ना यहाँ पर। देखो। हाय डैडी। अथर्वा। आई एम अ सुपर हीरो डैडी। अच्छा। हाँ? अथर्वा। ओह गॉड। राज, राज, हाँ? क्या हुआ? हाँ? सपना देख रहे हो क्या? अथर्वा। अरे अथर्वा वहाँ क्यों होगा? मम्मा हाय। मम्मी आई एम अ सुपर हीरो। अथर्वा! हाँ। अरे उतारो उसको। राज, ये। राज, राज, राज। हाँ। अरे बाप रे। अथर्वा, अथर्वा! हाय। कहाँ गया ये? कमाल, एक वो मैं बोल रहा हूँ, एक वो। हर्षद अंकल। आराम जी। क्या करो सारे आराम जी। नहीं नहीं, इन्होंने कहा ओ माना राम जी, तुम्हें ऐसे पंछी की तरह उड़ता हुआ देख के मैं शॉकिंग होके बेहोश हो जाऊं उससे पहले बोल देती हूँ। ओह माय गॉड। अरे शॉकिंग नहीं ज्योति आंटी, शॉक। हाँ वही। विद्युत बाहर आजा, लेट्स प्ले। ब्रो होमवर्क पूरा करके आता हूँ। होमवर्क। होमवर्क तू होमवर्क करते रहे, मैं तो उड़ूंगा। आई एम अ सुपर हीरो। आ गया, कौन के गाल पे गया? क्या क्या? अरे उतारो ना। कैसे उतारू? वो कंदील थोड़ी है, कैसे उतारूंगा नीचे? तो पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, चलो जल्दी से पकड़ लो। मैं नीचे गिर गया तो मैं नहीं उड़ सकता। अथर्वा, बहुत हो गया है सुपर हीरो का खेल। चलो टेरेस पे लैंड करो, घर आओ और होमवर्क फिनिश करो अभी के अभी। होमवर्क फिनिश क्यों नहीं किया है? कब से बोल रही हूँ होमवर्क फिनिश करो, होमवर्क फिनिश करो, पर तुम्हारे ऊपर मेरी बात को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसा ही चलता रहा ना बेटा तो क्लास में पिछली बार से भी बुरा रिजल्ट आएगा तुम्हारा। आने दो। क्या? आने देना खराब रिजल्ट, उसमें क्या है? कौन सा इसको पढ़ा पढ़ा के हमें कलेक्टर बनाना है? शेयर मार्केट का हिसाब किताब समझ ले, उतना पढ़ लिख ले, बहुत है। ज्यादा पढ़ा पढ़ा कर इसकी आंखों में चश्मा चढ़वाना है क्या हमारे टावर की आंखों में तारे को? हाँ मम्मी, थैंक यू पापा। अरे तेरे पापा ने ज्यादा पढ़ाई करने से मना किया है ना, थोड़ा तो पढ़। नहीं मम्मी, मुझे पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आता। मम्मी मुझे नहीं मजा आता पढ़ने में। डैडी ने एक बार बोला भी था ना कि जिस चीज में मजा नहीं आता वो चीज नहीं करनी चाहिए। वाह वाह वाह। हाँ, डैडी की ये बात तो याद रही, पर डैडी जो बोलते रहते बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करना जरूरी है, ये याद नहीं रहता तुम्हें? नहीं, क्योंकि मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे सुपर हीरो बनना है। क्या? हाँ। सुपर हीरो क्यों बनना है? सुपर हीरो बाय द वे होमवर्क से बचने के लिए। नो डैडी, सिर्फ होमवर्क से बचने के लिए नहीं, होमवर्क के लिए, मम्मी की चिक चिक से बचने के लिए, 5 घंटे ऑनलाइन क्लासेस से बचने के लिए, मोटे ग्लासेस वाले चश्मे लगाने से बचने के लिए, एक बंद कमरे में बैठे रहने से बचने के लिए, और सुपर हीरो की तरह एक बड़ा काम करने के लिए। एक मिनट, शांत हो जाओ। बालक गदाधारी भीम, शांत हो जाओ। इतनी फैसिलिटीज मिलने के बाद तुम्हारा ये हाल है। मेरी तरह 0 फैसिलिटीज के साथ पढ़ाई की होती ना तो पता चलता आटे दाल का भाव। मीन्स के तुम्हारे पास लैपटॉप है, हाई स्पीड इंटरनेट है, मोबाइल है, इस मुश्किल घड़ी में, मतलब पैंडेमिक में ऑनलाइन क्लासेस लेने वाली टीचर्स हैं। एग्जैक्टली। हाँ, हमारे वक्त ऐसा कुछ नहीं था। हमारे वक्त में पैंडेमिक होता ना
तो बिना पढ़ाई के घर में बैठना पड़ता। अख्तर वो तो बेस्ट होता ना। बोलो, बेस्ट ही वर्स्ट होता। 2 साल बर्बाद हो जाते लाइफ के। तुम्हारे जैसा नहीं है कि बिना स्कूल गए ऑनलाइन क्लासेस की वजह से अगले क्लास में चले गए। हम जा ही नहीं पाते। एग्जैक्टली। तुझे पता है हमारे देश के ऐसे कितने सारे बच्चे हैं जिनके पास ये बेसिक सुविधाएं नहीं है, इन द सेंस लैपटॉप, इंटरनेट, मोबाइल, कुछ नहीं है उनके पास। ऑनलाइन क्लासेस के लिए तरस रहे हैं और ये देखो घर पे बैठ के कोस रहा है ये। हाँ, कोस रहा हूँ क्योंकि मैं बोर हो गया ऑनलाइन क्लासेस और होमवर्क से। क्या बोर हो गया? बोर हो गया क्या है? बोर हो गया? अरे ये बोलना बहुत आसान है, समझे? क्योंकि तुम्हारे पास ये ऑप्शन है, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसे माँ बाप है जो चुपचाप सब सुन लेते। हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था। पापा के सामने मेरे ये बहाने नहीं चलते थे, सीधे कान के नीचे देते फाट करके। ज्यादातर माँ बाप बच्चों को जरा जरा सी बात पर पीटते थे। तब ऐसे कोई नहीं बोलता था कि देखो ये बच्चों को पीटने वाला बाप जा रहा है, कोई नहीं बोलता था। और हम बच्चे पिटते रहते थे। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कितना लकी है कि आज के समय में पैदा हुआ। एब्सोल्युटली। आज के माँ बाप ज्यादा अवेयर हो गए हैं कि बच्चों को मारपीट से नहीं प्यार से समझाया जाता है। हाँ, तो मेरा भी यही पॉइंट है कि अगर मैं इतना प्रिविलेज्ड हूँ तो उसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर नहीं, कद्र नहीं है तुम्हें इस प्रिविलेज की। इतनी महंगी फीस भर के इसे एयर कंडीशन स्कूल में भेजते। तुम्हें पता भी है मैं कहां पढ़ता था? डू यू हैव एनी आइडिया? पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे पढ़ने जैसा ही था पूरा मामला। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था ना, वहां पर खिड़कियां तो थी लेकिन खिड़की में कांच नहीं था। बारिश का पानी ऐसे अंदर आता था। किताबों के साथ साथ हम बच्चे भी भीगते थे, भीगी बिल्ली की तरह ऐसे कोने में ठिठुरते थे। कितना मजा आता होगा ना। बस बुक्स भीग गए मींस नो पढ़ाई। हमारी तो बुक्स ही नहीं भीगती है, और अगर बाय चांस बुक्स भीग गई ना तो फिर टीचर नेट से पढ़ा लेती है। इस हिसाब से आपका बचपन बहुत हैपनिंग था और मेरा बोरिंग। हैपनिंग नहीं था, स्ट्रगल था मेरा बचपन। स्ट्रगल। जिंदगी हर कदम एक नई जंग थी। डैडी, अब ना आप हर बात को एक्सैचुरेट करके बोल रहे हो। जो आपकी लाइफ की मस्ती थी आप उसको भी स्ट्रगल बना के सुना रहे हो। बना के नहीं सुना रहा हूं, ये हकीकत है। हकीकत। अगर मुझे तुम्हारी जितनी फैसिलिटीज मिलती ना तो मैं किसी कुरियर कंपनी का मैनेजर नहीं बनता, मल्टीनेशनल फर्म में जनरल मैनेजर होता। जनरल मैनेजर। वाओ, व्हाट अ रॉन्ग कंक्लूजन। व्हाट? यस डैडी, आपके हिसाब से आपकी तरह स्कूल में कोई भी बच्चा पढ़ने वाला हायर पोस्ट पे जा ही नहीं सकता, क्योंकि आपके स्कूल में मेरे स्कूल जितने फैसिलिटीज थे ही नहीं, राइट? वो कोई आंसर नहीं मिल रहा ना डैडी, तो रहने दो। अब आप मेरा कंक्लूजन सुनो। मेरे हिसाब से आपके बचपन में मस्ती थी, फन था, और जब मस्ती होती है ना तो पढ़ाई भी और अच्छे से होती है। लेकिन जब लाइफ में सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई हो ना तो फिर लाइफ बहुत बोरिंग बन जाती है। तो फिर ना आप ठीक से मस्ती कर पाते हो ना आप ठीक से पढ़ाई कर पाते हो। अरे किसने रोका तुझे मस्ती करने से? तू अपना होमवर्क पूरा कर, उसके बाद करना जितनी मस्ती करनी है। मम्मी मैं कैसे करूं मस्ती? आप बताओ। 1 घंटे की 5 ऑनलाइन क्लासेस करता हूँ, फिर उसके बाद उसका होमवर्क भी करता हूँ, और इतना कुछ करने के बाद मेरे में कैसे एनर्जी रहेगी मस्ती करने के लिए? मैं कैसे करूं मस्ती? ये पढ़ाई की वजह से ना मुझे मेरा मी टाइम नहीं मिल रहा है। मी टाइम? हाँ, अगर मम्मी का मी टाइम हो सकता है तो फिर मेरा क्यों नहीं हो सकता? एक मिनट। हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? मेरा भी कोई मी टाइम नहीं है। मेरे पास भी सुबह, दोपहर, शाम, रात काम ही काम है। सुबह उठते काम शुरू हो जाता है, फिर ऑफिस भागता हूँ, वहां पर 1 सेकंड की फुर्सत नहीं मिलती। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि काम की वजह से सांस लेना ना भूल जाऊं मैं। डैडी, आप फिर से एग्जैजरेट कर रहे हो। नहीं, एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम जितना काम करते हो ना उससे कई गुना ज्यादा काम मैं करता हूँ। अच्छा? हाँ। तो लिस्ट बनाओ। What? कल आप जो भी काम करोगे उसकी लिस्ट आप बनाओगे, और कल जो भी काम मैं करूंगा
उसकी लिस्ट मैं बनाऊंगा। फिर रात 8 बजे कंपैरिजन होगा कि किसने सबसे ज्यादा काम किया। ओके? चैलेंज दे रहा। यस डैडी। और जिसने कम काम किया उसको कान पकड़ के 100 उठक बैठक करने होंगे। अरे यार, जब भी चैलेंज देता है ना, कैन पकड़ के उठक बैठक लगानी पड़ेगी। नहीं, इस बार है ना अलग होगा। इस बार जो हारेगा ना उसे सबके सामने नाक से जमीन पे लकीरें खींचेगा। जमीन पे नाक से लकीरें? वो कैसे खींचता है? रुक रुक दिखाता हूँ मैं। क्या बाप बेटे फिर से शुरू हो? अरे एक मिनट अच्छी तरह से देख ले कैसे करते, क्योंकि तू हारने वाला। अरे डैडी! छोड़ो, ये देखो। डैडी, मुझे पहले से पता था कैसे करते हैं। मैं सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करा रहा था, क्योंकि इस टाइम मैं नहीं आप हारोगे। हाँ। अपने बारे में बात कर रहे हो ना? वो तो टाइम बताएगा। चैलेंज एक्सेप्टेड। डैडी, याद रखना, लिस्ट लिखने में नो चीटिंग। जो कर रहे हो वो एज इट इज लिखना। ओके? ऐसा मत करो कि कर रहे हो मस्ती, लिख रहे हो काम। गुड नाइट। रखो ये। अथर्व, ब्रेकफास्ट रेडी है बेटा, जल्दी आओ। मम्मा, थैंक यू। उसकी ऑनलाइन क्लास शुरू होने वाली है। कह रहा था कि उसे रिवीजन करना है, तो उसका नाश्ता रूम में ही दे आओ। तो तू एक काम कर, तू दे आ, ये ले। अच्छा हाँ। नहीं, मैं हूं ना। इतना चेयर समय की सॉल्व ही नहीं होता। अरे सम को बाजू में रखो और ब्रेकफास्ट करो। चलो रख दो डैडी। नहीं, रखो मत। क्यों? क्योंकि मैं आपका प्लान समझ गया। मुझे पता है कि आप इस काम को भी अपने काम वाली लिस्ट में डालोगे। अथर्व, आर यू सीरियस? ये कोई काम है? ये तो मैं ऐसे ही लेकर आ गया तुम्हारे लिए। अच्छा रख दो। हाँ। और ओ हेलो, इट्स स्माइल। यू नो, कुछ प्रॉब्लम्स का इलाज नहीं दवा खाने में, कुछ सम्स का सॉल्यूशन है सिर्फ मुस्कुराने में। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग छोटे थे और आपका मेरी तरह पढ़ाई की स्ट्रेस की वजह से स्माइल करने का मूड नहीं होता था, तो क्या दादाजी भी आपको शेर वेर सुना के आपको स्माइल करवाते थे? नहीं बेटा, उस जमाने के जो बाप होते थे ना, वो शेर नहीं सुनाते थे, वो खुद शेर होते थे। तो बताया था ना मैंने कि पापा कैसे कान के नीचे ऐसे। हाँ, धाड़ करके। हाँ मेरे पापा तुम्हारे डैड जैसे नहीं थे कि मैं कैसे, अरे बच्चों का दोस्त बना घूम रहा हूँ, और बच्चे मुझे घुमाते रहते। अच्छा, तो यू मीन कि आप पुराने जमाने के फादर से भी अच्छे फादर हो और आज के जमाने के बच्चों से भी अच्छे बच्चे थे, राइट? यस, आई मीन आई tried my best as a kid and now I'm trying my best as a father. अच्छा, गुड। तो अभी आप यहाँ बैठ के अपना टाइम वेस्ट मत करो एंड ट्राई योर बेस्ट टू विन टुडेस चैलेंज, क्योंकि मैंने मेरी लिस्ट में ये रिवीजन वाला काम ऐड कर लिया है और अब यहाँ बैठे बैठे सिर्फ बातें कर रहे हो। तो गो डू सम वर्क, ओके? Oh my god, oh my god. बंधु, बंधु रानी, अथर्व 1-0 से आगे चल रहा है। वो अभी ऑनलाइन क्लासेस खत्म करेगा ना, वो 2-0 से आगे जाएगा। प्लीज मुझे ऐसा कोई काम जैसा काम बताओ ना जल्दी। मतलब जो काम करके मुझे ऐसा लगे कि मैंने काम किया है, जो मैं अपनी लिस्ट में डाल सकूं। ऐसा काम? हाँ। क्या काम बताऊं तुम्हें? अरे क्या हो? वंदना भाभी, आप सोच सोच के अपने दिव्य दिमाग को और कष्ट मत दीजिए। राजेश भाई को क्या काम देना है वो मैंने सोच लिया है। राजेश भाई, जाके गैस का सिलेंडर भरवा के आइए, और हाँ, आते हुए आटा भी पिसवा के लेके आइए। ओ
भूले बिसरे प्राणी सनी दर्शन हाइट्स के सेक्रेटरी पाइप्ड गैस है हमारे सोसाइटी में, और आटा भी कोई नहीं पिसवाता, गेहूं पिसवाते हैं। हाँ तो गेहूं पिसवा लीजिए, मेरी छोटी सी गलती पे ऐसे करके इतरा क्यों रहे हैं आप? और हम गेहूं भी नहीं पिसवाते। क्यों? क्योंकि हम पिसा पिसाया आटा लेते हैं रेडीमेड। ओह माय गॉड, यानी सुंदर सन्नारी बन्ना भाभी पिसे पिसाए आटे की रोटी खाती है। धिक्कार है मुझ पे। हाँ वो तो बराबर है। बन्ना भाभी, आज से आपके घर का गेहूं मैं पिसवा के लाऊंगा। फैंटास्टिक। बिल्कुल जरूरत नहीं है दक्कू भाई, थैंक यू सो मच। हम ना बहुत अच्छी क्वालिटी के ऑर्गेनिक गेहूं का आटा ही मंगवाते हैं। अच्छा, तो आज से मैं भी वही आटा मंगवाऊंगा, ताकि अगर कोई मुझसे पूछे कि आप कौन सी चक्की का आटा खाते हो, तो मैं उन्हें बोल दूंगा जिस चक्की का आटा सुंदर सन्नारी बन्ना भाभी खाती है, मैं भी उसी चक्की का आटा खाता हूँ। ये मैचिंग है, दूं क्या? बट हाँ? हेलो, व्हाट दरवाजा क्यों खुला रखते हम लोग? ओहो, लॉगिन क्यों नहीं हो रहा है? अरे काम करने के चक्कर में आधा घंटा जल्दी आया मैं ऑफिस, तो लॉगिन नहीं हो रहा है। अगर लॉगिन नहीं होगा तो काम कैसे करूंगा मैं? पुनीत को फोन करता हूँ, सारे कंप्यूटर्स वो हैंडल करता है। The number you are trying to call is currently busy. Please try again later. ये ईशा से इलू इलू कर रहा होगा। क्या करूं मैं? लिस्ट में लिख देता हूं। आधा घंटा जल्दी आया ऑफिस, लॉगिन करने की कोशिश की, लॉगिन नहीं हुआ, पुनीत को फोन किया, वो फोन नहीं उठा रहा है। नहीं राजेश वागले, ये ऐसे लिखेगा तो हंसेगा अथर्व, तो हंसने दो ना, जो सच है वही तो लिख रहा हूं मैं। लिख ले, कुछ नहीं होता। ओके, लॉगिन। जल्दी सम लिखो अथर्वा। यस मिस, राइटिंग। अटेंडिंग ऑनलाइन क्लास, आज का दूसरा काम। अथर्वा, शो मी क्या लिखा है तुमने? मिस वो आई सेड शो मी। ये क्या है? ये लिस्ट है। लिस्ट? यस मिस, देखो। पुनीत जल्दी करना, जल्दी ठीक कर प्लीज। मैं कर रहा हूँ। वैसे सर मैंने सर्वर रूम में भी चेक किया था, वहां पे तो सारे कनेक्शन ठीक थे। आई थिंक सर इस राउटर में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए तो पूरा सिस्टम डाउन चल रहा है। अरे ऐसे मत बोल, सिस्टम डाउन हो जाएगा तो मैं काम कैसे करूंगा? मुझे काम किसी भी हालत में करना है, मुझे ढेर सारा काम करना है। आई नो। नो यू डोंट नो एनीथिंग मिस्टर मारफतिया। अगर आज मैंने काम नहीं किया ना तो मेरी वाट लग जाएगी। सर ये चालू नहीं होगा। अरे ऐसे मत बोल। क्या सर, मुश्किल से तो ऐसा दिन आता है, इसे सेलिब्रेट कीजिए ना। एक काम करते हैं, खाने पीने के लिए कुछ बढ़िया मंगवाते हैं। ए चंदू, हाँ, सर की तरफ से आज सबके लिए वड़ा पाव और कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर कर दे, है ना? मिस्टर वागले की तरफ से नहीं, मेरी तरफ से। इसमें इतने हैरान होने की जरूरत नहीं है। जब मैं अब्रॉड में थी तब वहाँ पे भी जब सिस्टम डाउन होता था तब हम लोग खूब मस्ती किया करते थे। सो आज भी जब तक सिस्टम ठीक नहीं हो जाता हम मस्ती करेंगे। नो। गौर से देखिए पूजनीय वंदना भाभी की जीवन की सबसे बड़ी गलती को, यानी राजेश वागले को। वो इंसान जो अपनी बीवी बच्चों को झूठ बोल के उन्हें गुमराह करता है,
ऑफिस में बैठ के वड़ा पाव और कोल्ड ड्रिंक की पार्टी करता है और अपने मासूम बच्चे और सुंदर बीवी को बोलता है कि मैं काम करता हूँ। धिक्कार है, फू है, फू। ऐसे दोगले और धोखेबाज इंसान पर लानत है, लानत। डैडी, आपसे उम्मीद नहीं थी। आप मेरे हीरो थे, हीरो। लेकिन अब आप एक जीरो, अ बिग बिग जीरो। ओ हेलो मिस्टर राजेश पागले, अपनी ये नाक जमीन पर रखो और लंबी लकीर खींचो। वो नाक जो तुम हर किसी के मामले में घुसाते रहते हो। चलो खींचो। कुछ नहीं मैम, ऐसा होता रहते हैं। मिस्टर वागले, ये क्या कर रहे हैं आप? ये जरा वो धूल को फूंक मार के उड़ा रहा था। अरे सर, धूल मत उड़ाइए, वड़ा पाव और कोल्ड ड्रिंक्स उड़ाइए। दसानी इज राइट मिस्टर वागले। चंदू, हाँ? ऑर्डर कर दो कोल्ड ड्रिंक्स और वड़ा पाव। यस बाबू के वड़ा पाव ऑर्डर करो। मैं यहाँ बिना काम के बैठा हूँ, उधर अथर्व काम पे काम कर रहा होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो 21-0 से हारूंगा। ये कितना काम किया वाला चैलेंज अथर्व से। सुबह से सिर्फ एक ही काम किया है मैंने। उधर डैडी ऑफिस में काम पे काम कर रहे होंगे। अगर ऐसे चलता रहा ना तो 21-1 से हार जाऊंगा मैं ये कितना काम किया वाला चैलेंज। रिलैक्स ब्रो, ये चैलेंज तू ही जीतेगा। बिकॉज जो तू झेल रहा है ना वो मैं भी झेल रहा हूँ। मेरे पापा को तेरे डैडी की तरह लगता है कि वो बहुत काम करते हैं और मैं इधर उधर टाइम पास। मेरे पापा और तेरे डैडी में बस एक ही डिफरेंस है कि मेरे पापा को मेरे टाइम पास करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तेरे डैडी को है। ये डैडी और पापा लोग अपने बच्चों के साथ ऐसा क्यों बिहेव करते हैं? उनको दिखाई क्यों नहीं देता कि पूरा दिन हम कितना काम करते हैं? तो ये बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे बिहेव क्यों करते हैं? क्या उन्हें दिखता नहीं कि पेरेंट्स दिन भर काम करते हैं? पर सर, इसीलिए तो उन्हें बच्चे कहते हैं ना। अगर बच्चे भी बड़ों की तरह बिहेव करने लगे तो फिर उन्हें बच्चे कौन कहेगा? आप जो बोल रहे हैं वो काफी पुराना कॉन्सेप्ट है मिस्टर मार्फतिया। आई नो। अच्छा? यस, बिकॉज आजकल के बच्चे, स्पेशली मिस्टर वागले के बेटे के एज के बच्चों को हम छोटा बच्चा समझकर उनकी बातों को डिसमिस नहीं कर सकते। अगर वो कह रहे हैं कि वो अपने पेरेंट्स से ज्यादा काम करते हैं तो हमें उनकी बात सुननी पड़ेगी। सुनते हैं, समझते भी हैं कि बच्चे भी काम करते हैं, पर ब्रेक ले लेके। कभी ये लू ब्रेक ले लिया, कभी पानी पीने का ब्रेक ले लिया, कभी वो ब्रेक, कभी ये ब्रेक। मतलब एक काम करने में इतने ब्रेक्स लेते हैं कि काम का कबाड़ा हो जाता है। काम तो वो लोग भी करते हैं ब्रो, लेकिन ब्रेक ले लेके। टी ब्रेक, कॉफी ब्रेक, ये ब्रेक, वो ब्रेक। वो लोग एक काम के लिए इतने ब्रेक लेते हैं कि काम का कबाड़ा हो जाता है। यस ब्रो, ये पॉइंट है। उनसे अच्छे तो हम बच्चे हैं, नहीं चाय पीते नहीं कॉफी। हम लोग इसलिए नहीं पीते ताकि काम के बीच में ब्रेक ना आए। मैं काम के बीच में पानी तक नहीं पीता ताकि काम में ब्रेक ना आए। एंड कियारा, मैं ये चैलेंज जीतकर अथर्व को नीचा नहीं दिखाना चाहता। मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि उनके मुकाबले, मतलब बच्चों के मुकाबले, हम बड़ों की लाइफ कितनी ज्यादा टफ है। करेक्ट? हाँ, एकदम करेक्ट है। और काम के कारण हम हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। मैं ये चैलेंज जीत के डैडी को नीचा नहीं दिखाना चाहता। मैं उनको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि हम बच्चों की लाइफ उनसे ज्यादा टफ है। हम बच्चों की लाइफ में उनसे ज्यादा काम है और हमारे काम की वजह से ही हमें हमेशा स्ट्रेस में रहना पड़ता है। यस ब्रो, मैं ये चैलेंज जीत के अथर्व को ये बताना चाहता हूँ कि उसकी जिंदगी में और भी बहुत बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं। अगर इन मुश्किलों को बड़ा मान के वो आराम से बैठ गया तो आने वाली जिंदगी में जो मुश्किलें होंगी उनका सामना वो कैसे कर पाएगा? क्या बात है राजेश सर। सर, बात तो सही है, लेकिन आप ऐसे बातें करते बैठोगे तो चैलेंज कैसे जीतोगे? अरे हाँ, बिल्कुल सही कहा। मुझे काम करना है, मुझे काम करना है। लेकिन कैसे मिस्टर वागले? सिस्टम तो डाउन है। सिस्टम डाउन है लेकिन स्पिरिट तो डाउन नहीं है।
काम मुझे मिल गया, मुझे काम मिल गया। मुझे काम मिल गया ब्रो। लाओ दो मुझे दो। मिस्टर बागले, ये सब क्या कर रहे हैं आप? ये काम कर रहा हूँ, काम। लेकिन ये आपका काम नहीं है। नहीं, काम होता है, काम होता है मैडम। हाँ, छोटा बड़ा नहीं होता काम नहीं करूंगा तो चैलेंज कैसे जीतूंगा। मैं ये लोड करके आता हूँ। मिस्टर बागले सुनिए। अरे यार क्या करूं मैं, आधा घंटा खत्म ही नहीं हो रहा। दीदी टाइम दिखाओ। क्या कर रहा है अथर्वा? अरे आधा घंटा खत्म ही नहीं हो रहा। किस चीज में? ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने में। क्या करूं? क्या? अब तक तो तू क्लास खत्म होने का वेट करता था, आज शुरू होने का कर रहा है। हाँ, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना भी तो लिस्ट में काम ऐड करना है ना। कितने काम हुए अभी तक? ऐड हो रहे। और एक काम मैं बोलूं तुझे? हाँ बोलो। चल मेरे पैर दबा। क्या लिस्ट में काम ऐड करना है ना? एक काम मैं भी बोलूं तुझे? हाँ बोलो। हाँ? सखी दीदी के पैर दबाने के बाद मेरे पैर भी दबा, तो लिस्ट में दो काम ऐड हो जाएंगे। चल दो काम। चल शुरू हो जा बेटा, शुरू हो जा। चल। बहुत पैर दब। देख इस लड़के को, अपना मतलब नहीं हो तो पानी का एक ग्लास लेकर ना पिए। और अभी लिस्ट में काम ऐड करने हैं तो दीदी के पैर दबाए जा रहे हैं। वाह वाह। यस मम्मी, इसे कहते हैं मजबूरी का नाम सखी दीदी। इसे कुछ खाने को नहीं दिया क्या? रो रही नहीं है? हो रहा है कि नहीं पुनीत? सर भूख लगी है। और अभी 10 मिनट पहले 4 वड़ा पाव और 3 ग्लास कोल्ड ड्रिंक गटक चुके हो तुम दासानी। उसके बावजूद भूख लगी है? सर वो तो एपिटाइजर था, असली भूख तो अब लगी है। अरे यहाँ रुको सर जरा। ठीक हो गया, सिस्टम ठीक हो गया। सिस्टम ठीक हो गया। अब मुझे चैलेंज जीतने से कोई नहीं रोक सकता। वर्क नंबर 2 घास काटी। वर्क नंबर 3 सखी दीदी के पैर दबाए। वर्क नंबर 4 मैंने मम्मी के पैर दबाए। वर्क नंबर 5 मैं ऑनलाइन क्लास अटेंड करने जा रहा हूँ। अथर्वा, ये क्या भेजा है तुमने मुझे मेल पे? मिस होमवर्क। बट ये तो सिर्फ कल का होमवर्क है, उसके पहले का होमवर्क कौन कंप्लीट करेगा? सॉरी मिस। सॉरी नहीं, मुझे तुम्हारा कंप्लीट होमवर्क चाहिए, पूरे वीक का। पूरे वीक का? यस, जैसे तुमने कल का होमवर्क कंप्लीट किया। एक मिनट, तुमने अपना होमवर्क लिस्ट में पॉइंट ऐड करने के लिए कंप्लीट किया ना? यस मिस। नो आई मीन नो, मैंने उसके लिए नहीं किया। वो तो मैं क्या वो तो मैं हाँ? जब तक तुम पिछले पूरे वीक का होमवर्क कंप्लीट नहीं करोगे, तुम्हें इस वीक के भी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। दो मिस प्लीज, मेरे पास आज रात 8 बजे तक का ही टाइम है पॉइंट लिखने के लिए। तब तक मैं पूरे वीक का होमवर्क नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मुझे होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता मिस। देखो, जब मैं रोज फिजिकली स्कूल आया करता था तो मैं मोस्टली मेरा होमवर्क कंप्लीट करके आता था ना। बट अब मैं बोर हो गया हूँ। मैं ऑनलाइन क्लासेस से बोर हो गया हूँ, मैं होमवर्क से बोर हो गया हूँ, मैं स्कूल जाना मिस करता हूँ, मैं मेरे फ्रेंड्स को मिस करता हूँ। इसलिए मैं मेरे काम पे फोकस नहीं कर पाता। मैं पूरा दिन कुछ ना कुछ काम करते रहता हूँ, मैं पूरा दिन बिजी रहता हूँ, लेकिन मेरे काम का आउटपुट निकल के नहीं आ रहा है। इसलिए मुझे हर वक्त काम का स्ट्रेस रहता है। स्ट्रेस इस एज में? यस मिस, स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग मेरे एज के बच्चों को भी स्ट्रेस होने लगा है। जब मैं मेरे मम्मी डैडी को बोलता हूँ ना तो उनको लगता है कि मैं बहाने बना रहा हूँ, मैं मेहनत करने से डरता हूँ। मेरी मम्मा मुझे होमवर्क कराने के लिए पूरा दिन मुझसे लड़ती रहती है। वो बोलती है
कि अगर तूने होमवर्क नहीं फिनिश किया ना, मैं तुझे खेलने नहीं दूंगी। तो मैं ना ठीक से खेल पाता हूँ, मैं ना ठीक से पढ़ पाता हूँ, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान खेलने में लगा रहता है। मुझे लगता है कि मैं यहाँ फंसा हूँ, पढ़ रहा हूँ, और वहाँ मेरा फ्रेंड विद्युत खेल रहा है, मस्ती कर रहा है। मिस, अभी आप ही बताओ, मैं क्या करूँ? मैं मेरे पेरेंट्स को कैसे समझाऊँ? मैं बात करूंगी उनसे, यू डोंट वरी। थैंक यू मिस। मैं उन्हें तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू समझाऊंगी। एंड सॉरी बेटा, इवन मैं भी तुम्हारी बात नहीं समझ रही थी। वन मोर थिंग, तुम अपनी लिस्ट में आज का होमवर्क कंप्लीट करने का पॉइंट ऐड कर सकते हो। रियली? यस। थैंक्स मिस, थैंक्स अ लॉट। यस। और मिस, मुझे आपसे एक और बात कहनी थी। उम्मीद कर देगा ना। हट जाओ। अरे ये क्या कर रहे हैं सर? उठा निकल, क्या निकल? सर क्या फिश टैंक में मछली देख रहे हो? चलो जाओ, काम करो। चलो चलो। नंबर 1, पार्सल लोड किया। काम नंबर 2, पिछले हफ्ते के डेटा एंट्रीज। काम नंबर 3, सखी दीदी दरवाजा खोलो। सखी दीदी बाहर आओ। क्या बार बार नॉक कर रहा है इतनी देर? ये सब क्या है? ये चैलेंज जीतने का तरीका। बाहर आओ, आप बाहर आओ। जाओ ना बाहर। हट। आज तुम्हारा काम मैं करूंगा। क्या बात है सर, इसी बात पे कुछ खाने को मंगवा लीजिए। क्या खाओगे बोलो? चप्पल, लात, झापड़, भूसा? कैसे मुंह क्या कर रहे हो? इस पे नहीं सर, आपकी अदा पे। और एक अदा दिखाओ। अरे हट। अच्छा सब लोग ध्यान से सुनो, सबका बचा हुआ काम मैं पूरा करूंगा दासानी का काम तमाम होने के बाद। हट जाओ, चलो हट जाओ। मूव। ये वेफर्स प्लीज। दिए की बाती बनाई। जितने मैंने काम एक दिन में किए ना, इतने काम मैंने महीने में ना किए होंगे। अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। बेटा अथर्व, जितने काम मैं करता हूं ना, उतने काम करने की तू सोच भी नहीं सकता। तेरा जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। राजू, मैं बहुत गुस्से में हूँ तुमसे। और मैं भी गुस्से में हूँ। ये क्या, सब कुछ हो गया और एंड रिजल्ट के वक्त बता रहे हो? अरे ठीक है राजू, पहले बता देते ना तो मैं भी 2-3 काम देते अथर्व को, उसको जीतने में मदद हो जाती ना। ओह, तो आप चाहती हैं कि अथर्व जीते? अरे कमाल है, तुमको पता नहीं, मूल से सूद ज्यादा प्यारा होता है। हाँ चलो कागज दो, हम पॉइंट गिनते। आओ। हाँ, पॉइंट्स गिनते। ये लो पापा, ये लो। गिनिए। अथर्व का पहला काम क्या है? रिवीजन। और राजू का पहला काम है पार्सल लोड करना।
नहीं बस हो गया, दैट्स ऑल। देखो ये राजू के टोटल काम है 12। अथर्व के भी 12। व्हाट मींस टाई? हाँ नहीं नहीं, सॉरी 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 बेटा, सॉरी सॉरी। ये देखो राजू का एक और काम है, इसको लेके 12 + 1 13। चीटिंग। चीटिंग नहीं लिखा है, राजू जीत गया। हाँ क्या हुआ? क्या? एक मिनट। ना भाभी। अथर्वा, तो ये तय हो चुका है कि मैं तुमसे ज्यादा काम करता हूँ। यस। अच्छा सुन, मैं तुझे कुछ समझाता हूँ। डैडी, समझना समझाना बाद में, पहले नाक से लकीरें। हाँ राइट, मैं जीत गया हूँ, तो नाक से लकीर खींचो। चलो चलो, वो आगे की बात बाद में। चलो। ओह माय गॉड, ये तो जुल्म है। एक जुल्मी बाप का अपने मासूम बच्चे पर जुल्म है, सरासर। दक्कू भाई, इंसाफ है? एक इंसाफ पसंद माँ का अपने कामचोर बच्चे के लिए इंसाफ है ये? आप ये अखबार पढ़िए। हाँ वही। चलो चलो, डू द नीडफुल। चलो। अच्छा रुक जाओ, कोई जरूरत नहीं है करने की। बट व्हाई डैडी? आपने मुझे क्यों रोका? क्योंकि एक बार तुमने मुझे और बंधु को रोका था। स्टॉप इट प्लीज, मत करो ये पनिशमेंट प्लीज। अथर्वा तूने ऐसा क्यों किया? हाँ, गलती मेरी थी तो मुझे उठक बैठक करने देता ना। कोई बड़ा रीजन नहीं है, बस मुझे अच्छा नहीं लगा कि अब सबके सामने 100 उठक बैठक करो। एंड वन मोर रीजन कि बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए, वो अपने पेरेंट्स के लिए बच्चे ही रहते हैं। आपने ही कहा था। हाँ, तो सजा देने के लिए नहीं, समझाने के लिए तुम्हें चैलेंज दिया था कि तुम बच्चों के मुकाबले ना, हम बड़ों की लाइफ ज्यादा टफ होती है, हमें ज्यादा काम करना पड़ता है, हमारी लाइफ में ज्यादा चैलेंजेस होते हैं, ज्यादा स्ट्रेस होता है। अथर्व की क्लास टीचर का वीडियो कॉल है। हेलो मिस रजनीगंधा। रजनीनंदा। हाँ हाँ सॉरी। इट्स ओके। मिस्टर वागले, मैंने आज आपसे और मिसेस वागले से एक बहुत जरूरी बात करने के लिए कॉल किया है। हाँ जी मैडम, बोलिए। वंदना भी है यहाँ। एक्चुअली आज ऑनलाइन क्लास में अथर्वा से मेरी बात हुई। सॉरी मासी। I hope you will be more considerate towards Atharva from now on. Yes, yes, madam. We'll take care. Thank you. थैंक यू। सॉरी बेटा, तुम्हारी जेन्युइन प्रॉब्लम्स को हमने तुम्हारा बहाना समझा। हम खुद काम की वजह से इतने स्ट्रेस में रहते हैं ना कि हम देख ही नहीं पाए कि हमारा बच्चा भी काम की वजह से स्ट्रेस में रहता है। एक्चुअली जब हम मम्मी पापा जब हम इसके उम्र के थे, तब हमें कोई ऐसा ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता था। तो अब हमें यही लगता है कि अगर उस वक्त हमें स्ट्रेस नहीं था तो हमारे बच्चों को कैसे स्ट्रेस हो सकता है। और जब बच्चा आकर कहता है कि उसे स्ट्रेस है, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि अच्छा, ये काम से बचने के लिए बहाना बना रहा है। अथर्वा बेटा, हम तुम्हारी सिचुएशन समझने की कोशिश करेंगे। अब टाइम की बात है ना बेटा, टाइम इतना चेंज हो गया है। हमारे वक्त में ऐसा कुछ था ही नहीं, और अब सारी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, तुम स्कूल नहीं जा पा रहे हो, अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल पा रहे हो, तो हम समझते हैं तुम्हारा स्ट्रेस। एब्सोल्युटली। कंपटीशन का जमाना है ना, तो एज पेरेंट्स हम करें भी तो क्या करें।
अगर तुम्हारी पढ़ाई के लिए, तुम्हारे होमवर्क के लिए मैं तुम्हारे पीछे नहीं पढ़ूंगी तो तुम क्लास में सबसे पीछे रह जाओगे ना। हाँ? मम्मी ठीक कह रही है बेटा। बट डैडी, मुझे नहीं करना मेरा चाहिए होमवर्क। मुझे नहीं अटेंड करनी मेरी ऑनलाइन क्लासेस। सॉरी 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 मासी। अब आपके पास मेरी इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? नहीं है ना? तो फिर अब आपने इतनी सारी बातें जो बोली उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। डैडी, अब थ्योरी बहुत हो गई, अभी प्रैक्टिकल दिखाओ। और अगर आपसे नहीं होता तो मुझे बोलो, मैं करके दिखाता हूँ। प्लीज। प्रैक्टिकल वो तेरी अथर्वा, अथर्वा, बेटा ऑनलाइन क्लासेस का टाइम हो गया, जाओ लॉगिन करो। नो मम्मी, मेरा भी क्लास अटेंड करने का मूड नहीं है। मूड नहीं है मतलब? बाकी बच्चे भी तो हैं ना क्लास में, वो भी तो रोज अटेंड कर रहे हैं क्लास। प्लीज जाओ। मम्मी, बाकी बच्चे भी मेरी तरह बोर हो जाते हैं। जब भी मैं उनसे बात करता हूँ ना, वो लोग यही बोलते हैं कि आज की ऑनलाइन क्लास कितनी बोरिंग थी, ये पीरियड कितना बोरिंग था, वो सब। बोर हो रहे हैं फिर भी अटेंड कर रहे हैं ना? हाँ, उसका कोई इलाज तो है नहीं। तो चलो जाओ बेटा, लेट हो रहा है, चलो। नो मम्मी, मैं नहीं करूँगा, आप और डैडी जाके लॉगिन करो। अथर्वा, अच्छा चलो छोड़ो, इज्जत कर रहा है ना, तो हम दोनों लॉगिन करते हैं, बाद में क्लास तो इसी को अटेंड करनी है ना। चलो अथर्वा, कम ऑन। चल जल्दी चल। आप क्यों रोके हो? आप भी जाओ ना। वेलकम वेलकम मिस्टर एंड मिसेस बागले, वेलकम। हाँ, हेलो मिस रजनीगंधा। रजनीनंदा। आई एम सॉरी, रजनीगंधा जी। ये क्या है? ये आपको आपका बेटा बताएगा। डैडी, मैंने बोला था ना मुझे सुपर हीरो जैसा कोई काम करना है, इसलिए मैंने रजनी मिस से बात की। मिस, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हमारी ऑनलाइन क्लासेस की बोरियत थोड़ी कम हो सकती है। ओह, ग्रेट, प्लीज टेल मी। मिस, मेरा आइडिया ये है कि अगर हमारी रोज की 5 ऑनलाइन क्लासेस में से एक सिर्फ मस्ती और गेम्स की हो ना, जिसमें हमारे फैमिली मेंबर्स चाहे तो वो भी पार्टिसिपेट कर सके, तो मिस हम बच्चों को बहुत मजा आएगा। वाओ, नाइस आइडिया। थैंक यू मिस। मिस, आई नो कि ये फुल प्रूफ तरीका नहीं है, बट आई एम श्योर कि इससे हमारी ऑनलाइन क्लासेस की बोरियत को दूर करने में थोड़ी सी हेल्प जरूर होगी। थोड़ी नहीं बेटा, बहुत ज्यादा हेल्प होगी। यस मिस्टर वागले, हम एज एन एक्सपेरिमेंट अथर्वा का ये आइडिया अपने स्कूल के सारे ऑनलाइन क्लासेस में अप्लाई करके देख रहे हैं। होपफुली ये आइडिया वर्क करेगा। आई एम 100% श्योर ये आइडिया जरूर वर्क करेगा। ग्रेट, कम ऑन नाउ लेट्स प्ले। सखी बेटा, तुम भी आ जाओ। यस मिस। अब मैं गेम के रूल्स बताती हूँ। हाँ जी। देखिए, अपने हाथ है वंदू, टिफिन। हाँ दे रहे हो, तुम शूज पहनो ना। हाँ। वंदना, क्या हो गया? वंदना, क्या हुआ पापा? अरे कुछ नहीं, इतने साल हुए लेकिन तेरे पापा को ना मुझ पे विश्वास नहीं है। बात विश्वास की नहीं राधिका, प्रश्न है सुरक्षा का। और वंदना, तुम ऐसे कह ही कैसे सकती हो? अब देखा, जब मैंने कहा कि वंदना ने कहा है तो विश्वास नहीं है, और अब कह रहे हैं कि विश्वास की बात ही नहीं है। कमाल है। अरे लेकिन बात क्या है? अरे कुछ नहीं है वंदना। अरे टिफिन, क्या खाना बनाया तूने वंदू? देखो राधिका, बात को टालो मत। और वंदना, तुम ऐसी गलती कैसे कर सकती हो? एक मिनट पापा। वंदना की गलती, सुरक्षा का प्रश्न, क्या किया वंदना ने? अब कुछ नहीं, तुझे पता है ना, बात का बतंगड़ बनाने की इनकी आदत है।
तू जा, ऑफिस जा, देर हो रही है। बंधु, टिफिन दे दे उसे। और आप ना घर चलो, चलो घर। अरे ऐसे कैसे? मैं वंदना से पूछूंगा। वंदना, तुम्हें मालूम है ना बाहर के हालात कैसे हैं? इस हालत में तुम राधिका को पूना लेके कैसे जा सकती हो? पूना ले जाने की जिद क्यों कर रही हो तुम? बंधु, तुम्हारा क्या काम है पूना में? वो पूना में क्यों? तुमने राधिका से नहीं कहा था कि तुम्हें दगड़ू सेठ गणपति के दर्शन करने जाना है, इसलिए संडे को पुणे होके आते हैं? ऐसा कोई प्लान तुमने मुझे तो नहीं बताया। और संडे को तो रक्षाबंधन है ना? हाँ, है ना, रक्षाबंधन है। मैं नहीं जा रही हूँ पुणे। बंधु, तुम भी मत जाना पुणे। कोई नहीं जाएगा पुणे, तुम ऑफिस जाओ और आप घर चलो। एक मिनट। संडे को रक्षाबंधन है। वंदना, हाँ? तुमने कहा था राधिका को कि पूना जाना है, या सब इसकी मनगढ़ंत है? सच सच बताना। मनगढ़ंत मतलब? नहीं, मनगढ़ंत मतलब क्या? मतलब क्या है? सारे मतलब समझ में आ गए राधिका। वंदना की पीठ पर बंदूक रखकर धोखे की गोली चला रही हो, बस। पापा, बात क्या है? बात ये है बेटा कि उस नालायक अहंकारी भाई अन्ना गोखले को राखी बांधने जाना चाहती है तेरी माँ, वो भी वंदना का नाम लेकर। अगर मैंने हाँ कह दिया होता ना तो ये आके कहते तुम्हारे ससुर जी ने हाँ कह दिया है, चलो पूना हुआते हैं। सारी स्कीम इसकी बनाई हुई थी। हाँ, बनाई थी मैंने स्कीम। जाना है मुझे अन्ना को राखी बांधने, तो क्या कर लोगे? जाओ जाओ, शौक से जाओ, खुशी से जाओ, और सारी साई दर्शन हाई सोसाइटी में मुनादी पिटवा दो। कह दो सोसाइटी वालों से, सोसाइटी वालों, मेरे बेटे के प्रेम विवाह का विरोध करने वाले, मेरे बहू का अनाप शनाप करके अपमान करने वाले, मेरे पति का अपमान करने वाले उस अहंकारी घमंडी भाई अन्ना गोखले को मैं राखी बांधने जा रही हूँ। भले इससे मेरे पति के सम्मान को ठेस पहुंचे, लेकिन मैं जाऊंगी तो जाऊंगी, है ना? कहने जा रहा है मुझे, इस बार में मैं पोस्टर आके भेजूंगी। मम्मी, देखो, ये देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे तेरी शादी में हम सबका अपमान करके हमसे व्यवहार तोड़ने वाला इसका घमंडी भाई कभी झूठे मुंह मुझसे माफी तक नहीं मांगी। होगा वो गोखले बंधु बाकरवड़ी के मालिक, लेकिन हम भी कोई रास्ते में नहीं बैठे। साई दर्शन हाई सोसाइटी के उच्च स्तरीय फ्लैट में रहते हैं। जी। आंटी, एप्पल दूं काट के? लेकिन गोखले बंधु, पूना की वो फेमस भाखरवड़ी की दुकान, उसके मालिक आपके सगे भाई हैं। आपने कभी हमें बताया नहीं। कैसे बताती? इनके सामने मेरे भाई का नाम लेना भी गुनाह है। तुम लोग जब वहां गए थे ना रिसोर्ट में, तो मैं 10 दिन बीमार थी। पता है, इन्होंने मुझे मेरे भाई के पास नहीं भेजा, मेरे मौसेरे भाई के पास भेजा। लेकिन राधिका आंटी, ऐसी क्या बात हो गई कि श्रीनिवास अंकल अपने एक लौते साले से इतनी नफरत करते हैं? उस नफरत की वजह मैं हूँ ज्योति भाभी। आप? वो कैसे? वो यामिनी भाभी, जब मेरी और राज की शादी हुई ना, तो अन्ना उस शादी के विरोध में थे, और इसी बात को लेकर पापा और उनमें कहासुनी हो गई थी। माँ, आप ही बताइए ना। क्या हुआ? जब इन दोनों की शादी तय हुई ना, तो अन्ना बहुत गुस्सा हो गए, क्योंकि उन्होंने ना एक सुंदर सी महाराष्ट्रियन लड़की राजेश के लिए देख रखी थी, और उनके पिताजी को भी उन्होंने वचन दिया था कि राजेश की शादी उसी के साथ होगी। जब राजू ने कहा कि ये लव मैरिज करा है इसके साथ, तो उनके मुंह से निकल गया कि इन दोनों की शादी 1 साल भी नहीं टिकेगी। और इसी बात को लेकर पापा बहुत नाराज हो गए, और उन्होंने हम सबसे कह दिया कि हम में से कोई भी अन्ना से अब दोबारा कभी बात नहीं करेगा। पर आंटी, आपके भाई ने ऐसा कहा तो कोई भी बुरा मानेगा ना? वो बोल देता है, ऐसा ही है वो।
जो मुंह में आया ना बोल देता है, लेकिन दिल का इतना बुरा नहीं है वो। उस वक्त पता है मेरी भाभी तो रो रो के बुरा हाल हो गया था उसका। मैंने भी इन दोनों को इतना समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों नहीं माने, अपने में अड़े रहे बिल्कुल। और बीच में मैं पिसी। मैंने सोचा था 18 साल बाद इस साल में किसी बहाने पूना चाहूंगी और उसके कलाई में बांध भी राखी अपने हाथ से, लेकिन लगता है नहीं, इस बार भी मुझे उससे राखी भेज के मन को मारना पड़ेगा। पर अभी तक आपने पोस्ट नहीं की राखी। रक्षाबंधन को तो 2 ही दिन बचे हैं आंटी। मैं सखी से कह के स्पीड पोस्ट करवा दूंगी। हाँ, लेकिन पोस्ट तो पोस्ट होती है ना। अपने भाई को अपने हाथों से तिलक लगाकर उसकी कलाई पर राखी बांधकर उसके सर की बलाइयां लेने का आनंद ही कुछ और है। पता है, जब मेरी शादी हुई ना तो मैंने अपने 7 भाइयों से ये वचन लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, रक्षाबंधन के दिन उन्हें मेरे पास आना ही होगा। और इतने सालों से ना मेरे 7 भाई ये वचन निभा रहे हैं। इस साल भी आ रहे हैं सब अपने पूरे परिवार को लेकर। मैंने ना मेन्यू भी डिसाइड कर लिया है, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और। ज्योति कितनी लकी है तू। पता नहीं ये दिन मेरे नसीब में कब आएगा। कोई बात नहीं, मैं राखी लेके आती हूँ, सखी को कह देना पोस्ट कर। सखी दीदी, क्या है? मेरी वो चश्मे चिंटू के साथ लड़ाई हुई। चिंटू? कौन चिंटू? वो 6th फ्लोर वाला चश्मे चिंटू। ओहो, वो चंद्रेश। इतने प्यार से तो उसके घर वाले उसको नहीं बुलाते। पूरी बिल्डिंग उसको चश्मे चिंटू के नाम से जानती है। ओह, कितना बड़ा ईगोस्टिक है वो, पता नहीं क्या समझता अपने आप को। अच्छा, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। आपको ना मेरे अलावा दुनिया का हर इंसान अच्छा लगता है। बस आज के बाद आप उससे बात नहीं करोगे, दैट्स फाइनल। अरे, वो बेचारा दीदी दीदी करते हुए सामने से आया तो मैंने बात कर ली, उसमें क्या है? और फिर झगड़ा तुम्हारा है ना, मैं क्या करूं? मैं तो बात करूंगी। ठीक है, तो फिर उस दीदी दीदी बोलने वाले को ही अपना भाई मानना और उसी से रक्षाबंधन का गिफ्ट लेना। ओ हेलो अथर्व वागले, तुम मुझे गिफ्ट देकर कोई ऐसा नहीं करते, समझे? और उसके बदले में ना मैं तुम्हारी रक्षा के लिए राखी भी बांधती हूँ। मुझे नहीं चाहिए आपकी रक्षा बख्शा, अब वो चिंटू की रक्षा करना और उसके हाथ भी राखी बांधना, मैं नहीं बंधवाऊंगा। बाय। मम्मा, मम्मा, क्या हुआ? आप क्या सोच रही हो? कुछ नहीं सखी, बस आज ना अपने भाई अन्ना की बात करते करते तुम्हारी दादी की आंखें बिल्कुल नम हो गई थी, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तुझे तो पता है ना, वो ज्योति भाभी के 7 भाई कैसे हर रक्षाबंधन पे चाहे कहीं भी हो राखी बंधवाने के लिए आ जाते हैं और कितना हंगामा मचता है। हाँ, और इस साल भी आने वाले हैं, लेकिन उस बात का अभी क्या है? लास्ट ईयर जब दादा दादी बोरीवली शिफ्ट नहीं हुए थे तो रक्षाबंधन के दिन दादी दादा से यहाँ आई थी। और जब ज्योति भाभी अपने 7 भाइयों को राखी बांध रही थी ना, तब दादी ने कहा कि भाई का प्यार तो भाई का प्यार ही होता है। और ये बोलते बोलते उनकी आंखें नम हो गई थी। मैंने पूछा भी कि बात क्या है, तो मामला टाल दिया। लेकिन आज मेरी समझ में आया कि वो जो दुख था ना, वो अपने भाई को राखी नहीं बांध पाने का दुख था। और आज भी उसी दुख के आंसू उनकी आंखों से छलक गए। लेकिन मम्मा, क्या दादी के भाई और दादाजी के बीच जो भी अनबन है वो दूर नहीं हो सकती? I mean, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि दादी उन्हें राखी बांधने पुणे जा सके या दादी के भाई अन्ना गोखले रक्षाबंधन के दिन यहाँ मुंबई आ सके? कोई तो रास्ता होगा ना। मैं भी यही सोच रही हूँ सखी, कि ऐसा क्या किया जाए कि इस रक्षाबंधन के दिन ना दादी की आंखों से दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू छलके। मुंदुरानी, तुम सोच रही हो ना, उतना आसान नहीं है। पापा फिर भी बहुत समझदार है, लेकिन तुम मेरे मामा अन्ना गोखले को जानती नहीं हो, 1 नंबर के आड़े इंसान है। फॉर एग्जाम्पल, उनकी दुकान में अगर कोई ग्राहक बाकरवड़ी सिर्फ चखने के लिए भी मांग लेना तो एक आध बाकरवड़ी चखने को मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? क्या क्यों? साबुन खरीदने जाते हो तो पूछते हो थोड़ा घिसने को मिलेगा? बाकरवड़ी क्या भाव? इधर लिखा है 1 किलो का 350। मतलब 1 किलो के 350 रुपए? रुपए नहीं, दिराम। आबू धाबी की करेंसी तो दिराम है ना। ये तो आबू धाबी है और मैं शेख हूँ, शेख बालकृष्ण अन्ना।
दादा ये बाकरवड़ी और ये सेव ताजी है क्या? नहीं नहीं, अरे ये सेव तो 4000 साल पुरानी है। ऐसे है जिद्दी और अहंकारी मेरे मामा अण्णा गोखले। यही तो प्रॉब्लम है ना राज, वो अपनी जिद नहीं छोड़ रहे और पापा अपनी। लेकिन पप्पा गलत है ही नहीं ना। तुम्हें पता भी है वंदू, हमारी शादी को लेकर अण्णा गोखले ने क्या कहा था? हाँ कहा होगा, और हमें क्या पता, हो सकता है ना उनको अपनी कही बात पर पछतावा भी हो। तो फिर अब तक माफी क्यों नहीं मांगी उन्होंने पप्पा से? देखो राज, मैं तुम्हारे मामा से मिली तो हूँ नहीं, लेकिन तुम्हारी बातों से जितना मैं उन्हें समझ पाई हूँ, अगर उन्हें पछतावा होगा भी ना तो वो अपने ईगो में आके माफी नहीं मांगेंगे। तो फिर रहने दो ना, वो अपने ईगो में खुश, हम अपने घर में खुश। लेकिन माँ खुश नहीं है राज, और अक्सर ऐसा ही होता है। तुम मर्दों के ईगो के चक्कर में ना हम औरतों को सहन करना पड़ता है। जरा सोचो ना, वो 18 सालों से अपने भाई से नहीं मिली है। ठीक है वंदू, मैं घर आके बात करता हूँ। थैंक्स सर, ये लीजिए पेड़े खाइए। ये क्या? दासानी पेड़े बांट रहा है? आई नो। दासानी, किस खुशी में पेड़े? कहीं माँ गांव से रिश्ता फाइनल करके तो नहीं आ गई? सर, बात तो रिश्ते की है, लेकिन गांव में नहीं, यही मुंबई में। और माँ ने नहीं, माधुरी ने किया है। अरे बाप रे, माधुरी दीक्षित की इतनी बुरी दिन आ गई? दासानी का स्वयंवर नाम का शो लेकर आ रही है क्या? ओ चक्रम चंदू, माधुरी दीक्षित नहीं, माधुरी फुलझड़िया। हाँ? वो बोलती है तो फूल झड़ते हैं। मेरे सामने वाली विंग में रहती है, रोज सुबह दूध लेने के लिए साथ साथ ही होते हैं। एक दिन वो पैसे लाना भूल गई और मैंने पैसे दे दिए, तो उसने मुझसे कहा आपके इस दूध का कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगी? तो मैंने कहा दोस्ती करके। बस तभी से हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। 1 लीटर दूध की थैली के पैसे बचाने के लिए दासानी से दोस्ती? मुझे लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही है। ये पेड़े दोस्ती होने की खुशी में बांट रहे हैं? नहीं नहीं सर, फिर एक्चुअली आज उस लड़की ने मुझसे कहा, दासानी जी क्या इस संडे आप मेरे घर पे चाय के लिए आ सकते हैं? मेरी मम्मी ने बुलाया है, कुछ काम है। तो आप समझ रहे हो ना सर? अच्छा, इसीलिए दोनों गालों में ऐसे गुलाब जामुन है। जियो जियो दासानी, क्या? यस मैम, या जी मैं अभी आपको भेजता हूँ जी। 1 मिनट दासानी, मेरे को संडे को बुलाया? हाँ, संडे को तो रक्षाबंधन है। आई नो। ओ नो, ये किस लिए? वो इसलिए दासानी क्योंकि संडे को रक्षाबंधन है और उसी दिन उस लड़की ने तेरे को घर पे बुलाया है। कहीं सैया के बदले भैया ना बना दे तेरे को। ओ नो, इस बार ना मैं सखी दीदी को सबक सिखा के ही रहूंगा। मैं राखी बंधवाऊंगा ही नहीं। हम भाई लोग बहनों की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं ना, इसलिए लोग भाव खाते रहते हैं। तू सही कहता है ब्रो, तू मेरी बात ले ले। मैंने गुनगुन दीदी से रिक्वेस्ट की कि आप रक्षाबंधन के गिफ्ट में एक नया टैब मांग लो और पापा दिलवा भी देंगे, जो राखी के बदले मैं आपको दूंगा और राखी के बाद आप मुझे दे दो। उन्होंने पता साफ साफ मना कर दिया और उन्होंने ये कहा कि रक्षाबंधन के हर गिफ्ट पे सिर्फ मेरा हक है, और उन्होंने अपने लिए नया लैपटॉप मांग लिया गिफ्ट में। तू सोच तो सही ब्रो, एक आरती, एक छोटी सी राखी और एक छोटा सा मिठाई का टुकड़ा खिलाना होता है बस, और इसके बदले में उनको इतना कुछ मिल जाता है। मेरे अकॉर्डिंग सबसे चैन त्योहार है। ब्रो मेरा और एक प्रॉब्लम है। क्या? रक्षाबंधन वाले दिन मेरे सातों के सातों मामा अपने परिवार के साथ मेरे घर आ जाते हैं और मिलकर इतना नॉइस पोल्यूशन मचाते कि पूछ मत। और ऊपर से उनके बच्चे मेरी सारी गेम पर ऐसे हक जमाते कि क्या बताऊं। पिछले साल उन्होंने मेरा नया प्ले स्टेशन तोड़ दिया। ओह माय गॉड, उन्होंने तेरा प्ले स्टेशन तोड़ दिया? ब्रो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि वो रक्षाबंधन वाले दिन मेरे घर पर ना आए ना, I will be the happiest boy on this earth. Please do something. कोई ऐसा आइडिया बता जो मेरे घर पर वो ना आए और मेरे घर का हाल खराब ना हो। प्लीज कुछ बताना। सखी, मेरे बालू अन्ना को एक दिन में कुरियर मिल जाएगा ना? देख, अगर मेरे बालू अन्ना को राखी का कुरियर नहीं मिला ना तो वो समझेंगे कि जीजा जी के साथ बहन ने भी रिश्ता तोड़ दिया। क्या बालू 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 लगा रखा है? 60 साल का खूसट बुढ़ा हो गया है तुम्हारा भाई। अभिमानी, अहंकारी। क्या कहा था राजू की शादी के समय? महाराष्ट्र में लड़कियों की अकाल पड़ गई है, इसीलिए तुम्हारा बेटा बिहार से बहू ला रहा है। 1 साल नहीं टिकेगी उसकी शादी, याद है?
अरे आपको तो पता है ना उसकी व्यंग करने की आदत। व्यंग? अरे ताने मारे थे उसने मुझे, ताने। तुम्हें और हमें याद नहीं क्या कहा था उसने? तुमने अपने बेटे को संस्कार नहीं दिया। अरे खुद के बेटे ने जब गुजराती लड़की से शादी की तब क्या हुआ? ये तो तुमने रोक लिया मुझे, ये तो बराबर जवाब देता उसको। मुझे कहता है बेटे को पालना नहीं आया। अरे उसने तो जीना हराम कर रखा है अपने बेटों का और अपने परिवार का। अरे उसका मझला बेटा केशव हफ्ते में 4 बार फोन करता है मुझे, कहता है फूफा जी आपने जो किया सही किया। लो, उस केशव कार्टिया के बारे में कुछ मत बोलो, 1 नंबर का नालायक लड़का है वो। हाँ, सारी दुनिया नालायक है, तुम्हारा एक भाई अन्ना गोखले बस वही लायक है। अरे बाबा शांत हो जाओ, अब चुप करो ना, कितने साल वही बात करोगे। हाँ ठीक है, शांत हो गया। बैठ। अब होगा खेल। अन्ना और पप्पा के बीच के सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। कल मैं इस नए नंबर से पप्पा को अन्ना बनकर फोन करूंगा। लेकिन डैडी, दादाजी को यकीन हो जाएगा कि आप अन्ना हो जाएगा। अन्ना की आवाज में बचपन से कॉपी करता आया हूं। ऐसी आवाज निकालूंगा ना कि पप्पा मान ही जाएंगे कि ये अन्ना ने ही फोन किया है। हाँ, और फिर इतने सालों से दोनों में बात नहीं हुई है तो आवाज में थोड़ा 19-20 चलेगा। मतलब आप उसी सेम नंबर से अपने मामा अन्ना गोखले को कॉल करोगे दादाजी बनकर? यस। अन्ना को लगेगा कि पापा ने माफी मांग ली, पापा को लगेगा अन्ना ने माफी मांग ली। लेकिन डैडी, जब दोनों मिलेंगे तब की तब देखेंगे ना सखी। लेकिन इस साल ना माँ को उनके भाई से मिलवा कर ही रहेंगे। डैडी, ये जो आप कर रहे हो सही नहीं है ना? I mean it's a way of cheating, right? Yes, it is. लेकिन फिलहाल हमारे पास इससे बेहतर आइडिया कहाँ है? और किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ ना बेटा, झूठ नहीं होता है। Is that so? Yes. वो मेरा और एक प्रॉब्लम है। क्या? रक्षाबंधन वाले दिन मेरे सातों के सातों मामा अपने परिवार के साथ मेरे घर आ जाते हैं और मिलकर इतना नॉइस पोल्यूशन मचाते कि पूछ मत। ब्रो, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि वो रक्षाबंधन वाले दिन मेरे घर पर ना आए ना, I will be the happiest boy on this earth. कोई ऐसा आइडिया बता जो मेरे घर पर वो ना आए और मेरे घर का हाल खराब ना हो। प्लीज कुछ बताना। हेलो विद्युत। यस ब्रो। तू थोड़ी देर के लिए अपने पापा का फोन ले सकता है? यस ब्रो। बस तो तू उनका फोन ले और अपने सातों मामा को मैसेज कर कि ओके ब्रो। हेलो जीजा जी, मैं बोल रहा हूँ। कौन? बालकृष्ण गोखले, आपका प्यारा अन्ना। हाँ? मुझे पता है अभी मैं आपका प्यारा नहीं रहा, लेकिन वो भी तो दिन थे ना जब सगे भाई से भी ज्यादा प्यार करते थे आप मुझे। हम दोनों में आई इस दूरी की वजह मैं हूँ जीजा जी, मात्र मैं। ये बालकृष्ण अहंकारी गोखले, अहंकारी कसला, अत्याचारी भी नहीं, गधाड़िया हूँ मैं जीजा जी। लेकिन सच कहता हूँ, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं अपने सारे गुनाहों की माफी मांगना चाहता हूँ जीजा जी। मुझे क्षमा कीजिए जीजा जी, मुझे क्षमा कीजिए जीजा जी। मैं रक्षाबंधन के दिन वहाँ मुंबई आना चाहता हूँ, आपसे गले मिल के क्षमा मांगना चाहता हूँ। ना मत कहिएगा जीजा जी, कहिए आजा अन्ना। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बोलिए आजा अन्ना, आजा अन्ना, आजा अन्ना। जीजा जी, मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना आनंदी हूँ आपके मुंह से वो अन्ना सुन के।
लेकिन जीजा जी मेरी एक विनती है। मेरा फोन आया था, मैं वहाँ मुंबई आ रहा हूँ, ये आप किसी को बोलना मत। वो क्या है वो मैं देना चाहता हूँ अंग्रेजी में, वो क्या कहते हैं सरप्राइज, सरप्राइज देना चाहता हूँ, इसलिए आप किसी को बोलना मत। मैं नहीं कहूंगा भाई। हाँ जीजा जी फिर एक बार कहिए ना। आजा अन्ना, आजा आजा अन्ना, आजा। और एक बार कहिए, आजा आजा अन्ना, आजा। इतनी सी तो बात थी, इतना ही तो कहना था अन्ना को, और इतना ही तो सुनना चाहते थे पापा। लेकिन ईगो। चलो अब पापा की आवाज में करता हूं अन्ना को फोन और बुलाता हूं अन्ना को मुंबई। अब जो होगा देखा जाएगा। जब श्रीनिवास वागड़े के सामने होंगे अन्ना गोखले। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।